नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कक्षा 4 और 5 के विद्यार्थियों के लिए प्रयास हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक नंबर 76 से कार्यपत्रक नंबर 82 तक संपूर्ण हल लेकर आया हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और हमसे जुड़े रहिए। कार्यपत्रक नंबर 76 है, चित्र देखकर संयुक्त वर्ण वाले शब्द पर गोला लगाइए। देखो, चप्पल चप्पल, तो जिसमें एक वर्ण आधा और एक वर्ण पूरा, उसे संयुक्त अक्षर वर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो गुब्बारे में यहाँ पे एक आधा वर्ण है, एक पूरा वर्ण, तो यहाँ जाएगा गुब्बारे। यहाँ पर जाएगा मक्खी, यहाँ पर जाएगा चम्मच। बच्चा, तो यहाँ जाएगा पत्ता, रस्सा, बिल्ला, अग्नि। इन चित्र की पहचान का संयुक्त वर्ण की सहायता शब्द लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड है, नीचे दिए गए शब्दों में संयुक्त वर्ण वाले सही शब्द पर गोला लगाइए। तो मक्खन, यह हो जाएगा मच्छर, दिल्ली, कच्चा, प्यास, रस्सी, व्यापार, पक्का। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों से बनने वाले वर्णों से नए शब्दों को लिखिए। कक्षा, कक्षा, भिक्षा, रक्षा, पक्ष, कक्ष। त्र से बना मित्र, शत्रु, त्रिशूल, पत्र, सत्र। ज्ञ से बना ज्ञानी, अज्ञानी, अज्ञ, यज्ञ, ज्ञानवान। श्र से बना श्रमिक, श्रम, परिश्रम, श्रवण, आश्रम। कार्यपत्रक 77 है, कहानी को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रामू काका के बाग में इमली का पेड़ था। उस बड़े पेड़ में बहुत सारी इमली लगी थी। चीनी और बूरा इमली खाने रामू काका के बाग में गए। इमली तोड़ने के लिए उन्होंने पत्थर मारे और इमली तोड़ी। एक पत्थर खाट पर सोते हुए रामू काका को लगा। ये देख चीनी और बूरा बाग से भाग गए निकले। तो इमली का पेड़ था बाग में, पत्थर लगा रामू काका को। चीनी और बूरा इमली खाने किसके बाग में गए? रामू काका के बाग में। दोनों ने इमली कैसे तोड़ी? पत्थर मारकर। इमली का स्वाद कैसा था? खट्टा। रामू काका बाग में क्या कर रहे थे? रामू काका बाग में खाट पर सो रहे थे। इमली खट्टी होती है खाने की, और क्या क्या वस्तुएं खट्टी होती है? नाम लिखिए। नींबू, टमाटर, कच्चा आम, संतरा। चीनी और बूरा बाग से भाग निकले, इसके बाद क्या हुआ होगा? रामू काका उनके घर गए होंगे एवं उनकी शिकायत उनके माता पिता से की होगी। 78 है, समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। जैसे पाठशाला का विद्यालय, तो प्रशंसा को हो जाएगा तारीफ, भवन को हो जाएगा मकान, बल को हो जाएगा ताकत। क्वेश्चन 2 है, नीचे वाक्य दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए। इन वाक्यों में कुछ शब्द का समान अर्थ वाले हैं, उन पर गोला लगाइए। तो देखो, इन 3 वाक्यों में समान अर्थ वाला जो भी वाक्य है उस पर गोला लगाना है। तो जैसे रवि पूर्व दिशा में निकल आया है, सूरज तेज चमक रहा है, सूर्य की गर्मी से आदमी पसीना पसीना हो गया। तो रवि, सूरज और सूर्य, ये तीनों समानार्थी है, इन पे गोला लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और कोष्टक में दिए गए समानार्थी शब्द रिक्त स्थानों में लिखिए। तो देखो, किसान अपने खेत में श्रम का समानार्थी मेहनत कर रहे हैं। सुनैना के घर में बाजरा रखा है। मोहित ने कहा कि आज हवा तेज चल रही है। मेरे गांव की धरती सबसे प्यारी लगती है। आज आसमान में बादल छा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपकी भाषा में कहते हैं, धरती को जमीन, मोर को मयूर, घर को मकान, इमली को इमली, बकरी को बकरी, बबूल को बबूल या किंकर किकर। कार्यपत्रक 79 है, नीचे दिए गए गद्यांश में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण छांट कर लिखिए। शीला एक केतली लेकर डेयरी पर गई। तो शीला संज्ञा हो गई, केतली संज्ञा हो गई, ठीक है, और डेयरी भी संज्ञा हो गई। वहाँ से वे ताज़ा दूध लाई, तो दूध वहाँ हो जाएगा सर्वनाम, वह सर्वनाम हो जाएगा दूध, ये क्या हो जाएगा इसमें? संज्ञा, ठीक है, और ताज़ा विशेषण। दूध को उसने गर्म किया, तो दूध संज्ञा है, उसने सर्वनाम में, गर्म विशेषण है। 5 गिलासों में दूध डालकर सब बच्चों को पिलाया। देखो, 5 हो गए इसमें विशेषण, गिलास हो गए संज्ञा, दूध हो गए संज्ञा, सब विशेषण हो गए, बच्चों को गए संज्ञा हो गए, को पिलाया। उनमें खुशी की लहर दौड़ गई, तो उनमें सर्वनाम हो जाएगा, खुशी हो जाएगी विशेषण, कि लहर दौड़ गई। तो यहाँ पे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जो हमने ऊपर देखे हैं यहाँ पे लिखने हैं। तो जो भी संज्ञा, शीला, केतली, डेयरी, दूध, गिलास, बच्चों, ये क्या है? संज्ञा है। सर्वनाम में देखो, वहाँ, वह, उससे, उनमें। विशेषण में 1 ताज़ा, 5 सब गर्म।
क्वेश्चन 2 है, पद्मा जा रही है। वाक्य में जा रही है शब्द काम के होने का बता रहे हैं। नीचे लिखे वाक्यों में वे सब छांट कर लिखे जो काम होने को बता रहे हैं। एक वाक्य यहाँ पे क्रिया। जफर खेल रहा है, तो खेल रहा है क्या है, क्रिया है। अनोखी दूध पी रही है, तो पी रही है क्रिया है। बकरी बबूल के पत्ते खा रही है, तो खा रही है क्रिया हो जाएगी। क्या सुनीता गाना गा रही है, तो गा रही का क्या हो जाएगी, क्रिया। कार्य पता 80 है। दी गई कविता की पंक्तियों को देखकर कविता को आगे बढ़ाइए। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है बादल बनकर धरती पर जल को बरसाऊं, मन करता है पंख लगाकर आसमान में उड़कर जाऊं। आपका मन क्या करता है जब घर वाले आपको मेला देखने नहीं ले जाए? तो हमें बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में हम सोचने लगते हैं कि काश में उड़कर जादू से मेले में पहुंच जाऊं। क्वेश्चन 3 है, कविता पढ़िए और आगे बढ़ाइए। चींटी ओ चींटी कहाँ गई थी? अरे यहीं थी पास में चीनी की तलाश में। गाय हो गाय कहाँ गई थी? अरे यहीं थी पास में घास की तलाश में। बिल्ली ओ बिल्ली कहाँ गई थी? अरे यहीं थी पास में दूध की तलाश में। हाथी हो हाथी कहाँ गया था? अरे यहीं था पास में गन्ने की तलाश में। कौवा हो कौवा कहाँ गया था? अरे यहीं था पास में रोटी की तलाश में। कार्य पता कैसी है? एक पेड़ के नीचे एक चूहा रहता था, उसी पेड़ के ऊपर एक घोंसला था। चूहा दिन भर रोटी की तलाश यानी खोज में इधर उधर खूब दौड़ता रहता था। एक सुबह वह एक हाथी की दुकान में रखी एक अलमारी में घुस गया। वह दिन भर उसी में छिपा रहा। शाम होने पर हाथी दुकान बंद करके घर चला गया। घर पर चूहिया शाम तक उसका इंतजार कर रही थी। जब शाम तक चूहा वापस नहीं आया तो वह उसकी खोज में निकली, लेकिन उसे चूहा कहीं दिखाई नहीं दिया। निराश होकर वह अपने बिल में लौट आई। इस कहानी में नीचे शब्द आया है, नीचे का विलोम ऊपर होता है। कहानी में पढ़कर नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो इधर का विलोम होता है उधर, शाम सुबह, उधर का इधर, सुबह का शाम, अंदर का बाहर, बाहर का अंदर। मोहन मीठा दूध पीता है। वाक्य में दूध से पहले मीठा शब्द आया है जो दूध के बारे में बता रहा है। ऐसे शब्दों को भाषा में विशेषण कहा जाता है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, आप उनके पहले विशेषण शब्द जोड़कर लिखिए। तो इसमें विशेषण शब्द दिए गए, इनको जोड़कर शब्द बनाने हैं। भला आदमी, गहरा तालाब, मोटी गांठ, चमकीला हीरा, घना पेड़, कच्चा धागा। मेरे पास 1000 रुपये हैं। वाक्य में आए विशेषण शब्द को छाट कर लिखिए। तो विशेषण क्या हो जाएगा, 1000। मीठा शब्द का विलोम क्या होगा, कड़वा। कार्य पत्रक 82 है। पत्र पढ़िए और प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो 5 मार्च 2023, जोरी बाजार, जयपुर, राजस्थान। आदरणीय माता जी, सादर प्रणाम। मैं सकुशल मामा जी के घर आ गया हूँ। यहाँ नाना नानी सब ठीक है। आप कैसी है? पिताजी कैसे हैं? मामा जी को पायजामा कुर्ता बहुत पसंद आया। आपने जो मिठाई भेजी थी वह सबने बहुत पसंद की। हम दिन में बाहर नहीं जाते, कमरे में ही रहते हैं। शाम को बाहर घूमने जाते हैं। कल मामा जी हमें हवा महल दिखाने ले गए थे। अभी तो दिल्ली में भी गर्मी होगी। मैं अगले सप्ताह में आ रहा हूँ। पिताजी को प्रणाम। आपका प्रिय राहुल, जयपुर। पत्र लिखने वाला कौन है? राहुल। उसने किसको पत्र लिखा? अपनी माता जी को। पत्र किस तारीख को लिखा गया? 5 मार्च 2023 को। उसके मामा जी किस राज्य में रहते हैं? राजस्थान में। अंतिम वाक्य में किसको प्रणाम कहा गया है? पिताजी को।